नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक किताब है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये लिखी गई डोमिनिक लाफेयर और लैरी कॉलिंस की तरफ से इन 1975। 1975 में ये किताब लिखी गई एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1993 में इसका ऑडियो रीड वर्जन भी आया है, जो फ्रेडरिक डेविडसन ने पूरा इसको वहां पर पढ़ के सुनाया है लोगों को। नो, ये किताब जो थी ये बेसिकली भारतीय जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी और बेसिकली पार्टीशन के पीछे जो पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर बात करी गई है। इसके अंदर कुछ जो भारत के उस टाइम के कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर काफी हद तक एक कवरेज है, जैसे गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना और माउंटबैटन। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि इससे आपको कुछ दिखता है कि साहब जो चीजें उस टाइम पे जिस तरह हुई हैं और लोगों का जो नजरिया था उसको दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है एंड ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखती है मुझे। देखिए, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, ये सोनी लिव के ऊपर अभी जो आया है, एक वेब सीरीज आई है, जिसका मैं आपके साथ थोड़ा-सा मेरे अपनी फीलिंग्स मैं देता हूँ। नॉर्मली आपको सबको पता ही होगा मैं ये चीज़ें देखता नहीं, मेरे पास वेब सीरीज और ये सब देखने का ना तो टाइम है, ना इतना इंटरेस्ट रहा है। लेकिन जब मैंने फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ा, मैंने बोला यार ये तो किताब बड़ी अच्छी थी, तो मैंने किताब तो पढ़ी थी। लेट मी ट्राई एंड सी कि इस वेब सीरीज में कितना जस्टिफिकेशन किया गया है और किस तरह से अच्छी तरह किया गया है कि खराब तरह किया गया है। मेरा ये रिजर्वेशन क्यों बना? मेरा ये रिजर्वेशन इसलिए बना कि आप सबको पता है कि किस तरह से भारत के अंदर जो हमारी हिस्ट्री को मर्डर किया गया है और जिस तरह से हमको करेक्ट स्टोरी कभी किसी ने बताई नहीं है, तो आई वांटेड टू सी कि इसके अंदर क्या वही सेम गेम खेलने की कोशिश की जा रही है कि कुछ अलग किया गया है। सो ट्रेलर से तो दिखा कि साहब गांधी एंड नेहरू को सिर पे चढ़ाने के लिए बात की जा रही है, साबरमती के लाल और ये वो काफी कुछ बोलने की बात की जा रही है, लेकिन जो असलियत थी वो थोड़ी डिफरेंट थी और असलियत अच्छी थी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं निखिल के अडवाणी जी का जो काम है इसके अंदर, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट ही इज एक्चुअली डन अ गुड जॉब। मैं मूवी का रिव्यू नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ 10-12 चीजें बताऊंगा जो उसके अंदर मेरे को दिखी, जो कहीं पे और बहुत कम मेंशन्ड है और काफी हद तक जो पब्लिक नैरेटिव है उसके अंदर कम बात की जाती है। सबसे पहले जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि उस टाइम पीरियड के अंदर जिस तरह से कत्लेआम हो रहा था वहां पर, जिस तरह से मैसेकर्स हो रहे थे, जिस तरह से राइटिंग चल रही थी, जो हमको नॉर्मली बताया गया है कि जो मेन राइट हुआ था वो 1947 में हुआ था, जब ट्रेनें बॉडी से भर के इधर इस यहाँ से वहां से यहाँ आई थी। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। ये जो पार्टीशन का टाइम था और ये जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस का टाइम था, ये एक सीरीज थी ऑफ रायट्स, ऑफ मैसेकर्स, जो एक मोटा मैसेकर के अंदर, एक मोटा रायट के अंदर कल्मिनेट हुई थी, जो 1947 में हुआ था। तो ये चीज इस सीरीज के अंदर बड़ी अच्छी तरह दिखाई हुई है, जो मैंने कहीं देखी नहीं है पहले। एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं यहाँ पर निखिल साहब को आई विल गिव हिम अ कूडोज टू एक्चुअली पोर्ट्रे द ट्रूथ इन दिस पर्टिकुलर एरिया। देखिए, यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बात है। इट इज अबाउट द पार्टीशन और पार्टीशन के ऊपर जो जो कम्युनिकेशंस होती थी और जो पॉलिटिक्स होती थी उसके ऊपर है। दिस इज बेसिकली नॉट द इंटायर फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पर आपको सुभाष चंद्र बोस का जो रोल था और ये चीजें थी वो पूरा नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट दैट। ठीक है, इन ऑल फेयरनेस, ये इनका जो डिपिक्शन था, ये 4-5 कैरेक्टर्स के बीच में जो पॉलिटिक्स हुई और जिस तरह के उनके एटीट्यूड थे, पर्सनल एटीट्यूड थे, उसको एनालाइज करने के लिए एक एक स्टोरी है और उसको एनालाइज करने की कोशिश की गई है। सो ये यहाँ पर देखिए, इन लोगों ने जो आपके ऑडियंस को दिखाया है कि ये कैरेक्टर ऐसा दिखता है और यहाँ पर आपकी इंटरप्रिटेशन के लिए एक गैप छोड़ा है कि साहब आप सोचिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप आगे सोचिए कि आपको ये ठीक लगता है कि आपका कुछ और इंटरप्रिटेशन। सो इट्स अ बिट मोर ओपन एंडेड। आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, विच इज समथिंग दैट आई एनकरेज इन एनी सच थिंग। थ्री नेशन थ्योरी, कितने लोगों ने इसके बारे में सुना होगा? मैंने तो पढ़ा था इसके बारे में, बट इसके बारे में काफी हद तक पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जहां पर एक यूनाइटेड बंगाल की कहानी, जो हुसैन सुरावादी से आगे लिंक थी और पूरी तरह से एडवोकेसी कर रहे थे उसकी, ये स्टोरी, ये वेब सीरीज आपको उसके बारे में बताएगी, विच इज अगेन नॉट टॉक्ड अबाउट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो ऐसे ही मैं आपको कोई 10-12-15 चीजें बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम में कई लोगों को पता है, लेकिन मोस्टली जनता को ये चीज नहीं पता है। देखिए, गांधी का जो एक रोल था इसके अंदर, यहाँ पर जो दूसरी तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, एक तो मैसेकर हो गया, एक थ्री नेशन थ्योरी हो गया, एक अभी मैं जो आपको बताता हूँ, जो गांधी का एक एटीट्यूड था, जो उसका एक एरोगेंस था, जो उसका एक पॉलिटिकल नैरेटिव था, वो तो हमेशा हमको बताया गया कि साहब वो तो बहुत ही
प्यारे इंसान थे, सबके साथ चलते थे, कोई उनके साथ किसी का बैर नहीं था, कुछ ये नहीं था, कुछ वो नहीं था। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर जो असलियत है दैट ही वाज़ एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, एनी नथिंग एल्स, एक पॉलिटिशियन थे। और जिस तरह से उन्होंने गांधी ने थोड़ा मनूवर करके जिन्ना को कांग्रेस से निकाला था, दैट एक्चुअली शोज यू दैट एंगल ऑफ गांधी बीइंग अ वेरी हार्डकोर पॉलिटिशियन, जो अगेन काफी हद तक मेन स्ट्रीम नैरेटिव के अंदर नहीं है। इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर आई थिंक पहली बारी ये चीज दिखाई गई है, किताबों में तो बहुत लोगों ने लिखी है, कि जो कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन किया था, वो सरदार पटेल को किया था एंड नॉट नेहरू। नेहरू को तो वोट ही नहीं मिला था ये चीज में। और ये चीज हम सबको पता है, लेकिन आम जनता को इसके बारे में नॉलेज कम है। एंड ये चीज दिखाई गई है इसके अंदर बड़ी क्लियरली। एंड कूडोज टू देम टू एक्चुअली शो दिस दिस एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री। यहां पर देखिए गांधी का जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव था और जिस तरह का एरोगेंस था उसके अंदर, कि साहब इतने टाइम तक जब पार्टीशन की बात चल रही थी तब तक कुछ नहीं करा उसने। तब तक कुछ नहीं करा, यहां तक कि वो चिट्ठियां लिखता था कि भाई जो हिंदू औरतें हैं उनको अपने आप को सबमिट करना चाहिए, किसी को लड़ना नहीं चाहिए, मर कट जाना चाहिए। और ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने लिखी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब पूरी तरह से पार्टीशन क्लियर हो गया था, वो किस तरह से जिन्ना को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप कोई बात नहीं, आप पार्टीशन मत करो, आप पूरा इंडिया का आप एक क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। तो कहीं ना कहीं ही मेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स। और जिस तरह से उनका इमोशनल ब्लैकमेल चलता रहा हमेशा, कि मैं हमेशा सत्याग्रह पे चले जाऊंगा, मैं अनशन पे चले जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। जिससे देखिए जो रेगुलर नैरेटिव है, पीपल बड़ा इन्फ्लुएंस टाइप हो जाते थे और बड़े सेंटिमेंटल हो जाते थे। लेकिन इस सीरीज के अंदर आपको दिखाएगा कि ये जो बाकी सारे पॉलिटिशियंस थे, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। दे वर नॉट वेरी कि भाई ये तो हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। इन सर्टेन केसेस आपको ये चीज दिखाएगी, दे वर वेरी अपसेट विद गांधी कि यार ये कर क्या रहा है, ये पागल है क्या, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। एंड ये देखिए ये रियलिटी है सीरीज की। हमारे साथ सिर पे फादर ऑफ द नेशन करके इस आदमी को बिठाया हुआ है। एंड मैं तो कभी बोलता नहीं महात्मा गांधी, ही वाज मोहनदास करमचंद गांधी, इफ नथिंग एल्स। इसको सिर पे हमारे बिठाया हुआ है। जिस तरह इसको बिठाया हुआ है और जिसकी असलियत साइड में रखी गई है, यहां पर दिखाने की वो पूरी कोशिश की गई है। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द डायरेक्टर्स, द राइटर्स एंड द स्टोरी राइटर्स फॉर एक्चुअली ब्रिंगिंग आउट द स्टोरी ऑफ गांधी वर्सेस जिन्ना। ये बेसिकली कभी बाहर नहीं आती। तो ये तीसरी चौथी चीज मैंने आपको बताई। उसके बाद देखिए ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह गांधी नेहरू को काफी टाइम से ग्रूम कर रहा था, ताकि वो मतलब उसकी बात सुने और उसके जो इमोशनल ब्लैकमेल के जितने भी तरीके होते हैं, उसके अंदर नेहरू को फंसा के रखे। और कहीं ना कहीं उसका अपना एक स्पोक पर्सन टाइप बना के उसको पॉलिटिक्स में रखे। और उसकी जो एक विचारधारा है उसको नेहरू आगे लेके जाए। तो द राइज ऑफ नेहरू विच वॉज डन बाय गांधी, इसके बारे में बड़ा क्लियरली लिखा है, जो अगेन पहले की जितनी भी वेब सीरीज हैं या मूवीज हैं उसके अंदर नहीं दिखाया हुआ। रायट्स किस तरह से मैन्युफैक्चर हुए और किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, एक सीरीज ऑफ मैन्युफैक्चर्स, एक मैसेकर्स, एक सीरीज ऑफ राइटिंग हुई थी हमारे देश के अंदर, जिसको कल्मिनेट एंड में जो हुई थी इन टर्म्स हमारे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो मेन राइट हुआ था बिटवीन द टू कंट्रीज। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊं इंट्रोडक्शन के अंदर, ये बेसिकली आपको इनिशियली जब ये शुरू होती है वेब सीरीज, आपको दिखाते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जब बाउंड्रीज ड्रॉ हो रही हैं, वो हो रही हैं खून से। एंड दैट वाज वेरी टचिंग टू मी कि साहब देखिए किस तरह ये इतना खून बहाया लोगों ने। और मैं तो कई बारी बोल चुका हूँ ये चीज कि थैंक गॉड ये लोग हमसे अलग हो गए, इतना खून बहा, लेकिन वो खून अच्छे के लिए बहा, नहीं तो इन लोगों के साथ रह के तो आज देश के अंदर कत्लो आम अभी तक चल रहा होता। और ये चीज हमको दिखती है, कितने सारे इंसिडेंट्स हमारे साथ में होते हैं। ये तो मेरा एकदम क्लियर नजरिया है। लैंड हमारा है, लेकिन ये लोग जो उधर पे बैठे हैं वो हमारे नहीं है, क्योंकि हमारे जो भारतीय लोग हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं। तो ये चीज हमारे बड़ा क्लियरली दिखाई गई यहाँ पर कि किस तरह से एक राइट मैन्युफैक्चरिंग करी गई, किस तरह से मुसलमान वर्ग का जो अग्रेशन था, हर टाइम पे एक विक्टिम कार्ड खेलना और एक अग्रेशन आगे लेके आना विक्टिम कार्ड खेलने के बाद, यहाँ पर बड़ी अच्छे से उसको दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाइए कि साहब गांधी को किस तरह, गांधी वाज द ओनली वन हु एक्सेप्टेड द पार्टीशन। बाकी बाय द वे लोग अलग थे, और लास्ट मिनट गांधी फिर पलट गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं जरा जिन्ना को दे देता हूँ ये वो। तो गांधी का जो दोगलापन था वो बड़ी क्लियरली इसके अंदर दिखाया हुआ है। एंड दिस इज समथिंग वेरी 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 गुड। सरदार पटेल ने एक गांधी को डायलॉग मारा था, और ये चीज एक बुक में मैंने पढ़ी थी जो इस सीरीज में दिखाई गई है, कि साहब जिन्ना को मनाने के लिए, और जिन्ना गुस्सा हो रखा था, जिन्ना को मनाने के लिए आप हिंदुस्तान दे देंगे, क्या ये खिलौना है?
This is a dialogue that actually hit me quite hard. And I said, देखिए हमारा जो उस टाइम पे जो पूर्वज थे, उनकी जिंदगियों के साथ कैसे खेला गया, हमारे फ्यूचर के साथ कैसे खेला गया, और ऐसी ऐसी गलतियां करी गई जिसका भुगतान आज तक हम दे रहे हैं। 1971 की अगर आप कहानी देख लीजिए, मैं 2 मिनट डाइग्रेस करता हूं कि साहब, आपने बांग्लादेश अलग कराया, आपने पूरी जंग जीती, आपने युद्ध जीता, आपने 93,000 पाकिस्तानी पकड़े, लेकिन आप अपनी बाउंड्री सीधी नहीं कर सके। और ऐसे ही लोगों को, एक को महात्मा गांधी बोला जाता है और एक को आयरन लेडी बोला जाता है। तो हमको जिस तरह से हिस्ट्री पढ़ाई गई है, उसको करेक्शन करने का बहुत बहुत सख्त जरूरत है। एंड दिस इज अ गुड एफर्ट दैट दीज गाइज हैव डन टू शो दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए, जो ब्रिटिश लिंक था जिन्ना का, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंगली बताया गया, क्योंकि जिन्ना को एक एस्ट्यूट, बड़ा स्मार्ट आदमी की तरह बताया। ही वाज नॉट दैट स्मार्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। वो तो पूरा पढ़ पुढ़ा के उसको चाबी घुमा के भेजा जाता था कि इस जगह पे जाके तू ऐसा बोलेगा, इस जगह पे जाके ऐसा बोलेगा। और जिस तरह से ब्रिटिश ने जिन्ना को रिक्रूट किया गया था, इस कहानी के अंदर आपको उसके थोड़े बहुत हिंट्स जरूर दिखेंगे। यहां पर और चीज दिखेगी आपको कि नेहरू जिस तरह से एक एलीट था, ठीक है, जो एक एलिटिज्म था, वो एक गुलाब रखना, थोड़ा इंग्लिश में एक्सेंट में बोलना, सिगरेट पब्लिक में पीना, और उसके बाद जो माउंटबेटन की बीवी के साथ उनके जो काफी सारे चीजें थी, जो एक एलिटिस्ट जो इनके एक नजरिया था। और ये चीज आपको आज भी वही चीज दिखती है इसी सेम फैमिली के अंदर। ये बड़ा क्लियरली इसका जो एक जेनेसिस है, इसका जो एक एक बर्थ है और इसका जो शुरुआत है, वो आपको इस सीरीज के अंदर दिखेगी। तो ये देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज है, जिसके अंदर कई चीजें, कई रेलेवेशंस ऐसी हैं, जहां पर गांधी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जिस तरह से गांधी ने बोला कि भाई सत्याग्रह बलिदान मांगता है। साहब, बलिदान मांगता है तो आप लोगों की गर्दनें क्यों कटवा रहे हो यार। यहाँ पर देखिए, आपने चिट्ठियां देखी हैं जहां पर उन्होंने औरतों को बोला, नहीं जी आप तो सबमिट कर लो, आप अपने आप को मार लो, आप ये कर लो, लेकिन किसी पे अटैक मत करना, आप किसी किसी के ऊपर वायलेंस मत करना। तो ये जो बेवकूफी हमारे सिर में डाली गई कि भैया अहिंसा परमो धर्म, उसके नेक्स्ट लाइन जो बताता है कि भाई धर्म के लिए हिंसा वैलिड होती है और हिंसा जायज होती है, वो नहीं बताया गया। सो जिस तरह से इन्होंने पूरा एक एक अपना एक पर्सनालिटी कल्ट टाइप बनाने की कोशिश की, और जो असलियत थी वो ये सीरीज पे आपको बड़ी क्लियरली दिखेगी। देखिए, गुड लीडर्स वर साइडलाइन, और यहाँ पर ये रियलिटी है। ये जो बैड लीडर्स थे जो हमारे सामने आए हैं और जो लिटरली अंग्रेजों की चालों पे चलते थे, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और माउंटबेटन स्पेशली आपको दिखेगा कि किस तरह से, अगर वो कुछ चाहता भी था, लेकिन ये इतनी पॉलिटिक्स के अंदर वो अपना कुछ, आप देखिए, ही हैड टू डू व्हाट ही हैड टू डू। और ये लोगों, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली काउंटरिंग माउंटबेटन, उसको मना करने की वजह, या उसको कुछ फैक्ट्स, तथ्य दिखाने की वजह कि भैया आप ये चीजें मत करिए, इसको इस तरह से करिए, इसको इस तरह से करिए, ये बताने की वजह जी साहब की जो इनकी मेंटालिटी थी, ये दिखाई गई। एंड इट ऑल्सो शोज द राइज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु इज द आयरन मैन, जिन्होंने कितना ऑपोजिशन करा और किस तरह से उसको साइडलाइन किया गया, एंड किस तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। ये चीज आपको इस स्टोरी के अंदर दिखेगी। तो इफ यू रियली वांट टू नो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एक लिमिटेड पॉलिटिकल टाइम फ्रेम के अंदर एक लिमिटेड पॉलिटिकल एस्पेक्ट को आपको अगर सीखना है, दिस वेब सीरीज विल रियली रियली हेल्प यू। एंड आई एम ग्लैड कि मैं करीब 10-15 साल के बाद एक वेब सीरीज देखी मैंने, एंड आई एक्चुअली एंजॉयड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैं थोड़ा सा, आई वाज सैटिस्फाइड विद व्हाट आई सॉ। ओवरऑल मेरे हिसाब से अच्छा डिस्क्रिप्शन है हिस्ट्री का, अच्छा डिस्क्रिप्शन है स्टोरी लाइन का। देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, बट मैं यहाँ पर एक चीज बड़ा क्लियरली बोलूंगा, क्योंकि कई लोग इसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें भी बताएंगे, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे हिसाब से आई थिंक सुभाष चंद्र बोस का रोल इसके अंदर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। जो सेंट्रल रोल, एक एक ये जो अहिंसा वहिंसा का तो जो जो साइडलाइन रोल था, और जो बेसिकली आपका, जिससे अंग्रेज डरे थे, आपकी इंडियन नेशनल आर्मी से, और जो जो रिवोल्ट्स हुए थे और इनसे जब अंग्रेज लड़े थे, अगर इसको भी ऐड कर लेते ज्यादातर, तो ये थोड़ा अच्छा रहता। बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सॉ दिस। बट यहाँ पर एक चीज मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहूंगा कि अब बॉलीवुड को ऐसी सीरीज से, ऐसे डायरेक्टर से, ऐसे कास्ट से, ऐसे स्क्रिप्ट राइटर से, ऐसे सिनेमाटोग्राफी से, ऐसे जो सिंबलिज्म जो इन लोगों ने दिखाया है, उससे कुछ सीखना पड़ेगा। बिकॉज ये जो चलता एंटरटेनमेंट सारा टाइम दिखाते रहते हैं, this is not worthwhile, guys. Trust you me, Bollywood must learn from people like this who have actually created a web series on reality. एक reality check देने की जो कोशिश की है, which is very very good. So kudos, well done, and I hope to see a lot more of these kind of things coming out.
इतना मैं अपने आप तो देखता नहीं, बट आई होप थिंग्स लाइक दिस कम आउट। अगर कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी सो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट वॉचिंग, एंड मैं भी कुछ देख के मेरे को भी कुछ अच्छा लगेगा कि यार हमारे देश के अंदर नैरेटिव सीधा करने की कोशिश अच्छी की जा रही है। इसी बात पे ये वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। दोपहर में मिलते हैं थोड़ी देर में अभिषेक तिवारी जी से और रात को कर्नल अजय रायना से। तब तक जय हिंद, जय भारत।